नमस्कार। छत्तीसगढ़ के बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं प्रियंका चौधरी। पेश हैं अब तक के समाचार। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के रूप में जिला सत्र न्यायालय बेमेतरा में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा महिला दिवस मनाया गया और वहीं महिलाओं को फूल कलम देकर सम्मानित भी किया गया। इसी कड़ी में पुलिस विभाग बेमेतरा द्वारा महिलाओं को सम्मानित किया गया और उनकी सुरक्षा को लेकर विशेष रूप से ध्यान देने की भी बात कही गई है। इस कार्यक्रम में लगभग 50 महिलाओं द्वारा शिरकत भी की गई और कार्यक्रम के दौरान ममता देवागन एसडीओपी बरेला ने बताया कि पुलिस विभाग द्वारा महिला सुरक्षा के लिए छत्तीसगढ़ में एक विशेष अभियान भी चलाया जाएगा। देना है, यही मेन अंतर्राष्ट्रीय दिवस महिला दिवस का उद्देश्य है कि हम महिलाओं का घर से लेकर जहां भी जिस भी क्षेत्र में है वो उनकी उन्नति के लिए हमेशा उनको अग्रसर करें। ऐसा नहीं कि घर तक सीमित करें। अपनी बच्चियों को शिक्षा के क्षेत्र में उत्तरोत्तर उनको पढ़ाएं लिखाएं, उच्च शिक्षा दिलाएं, ताकि आप हर क्षेत्र में देख रहे हैं कि महिलाएं अपना योगदान दे रही हैं, ताकि वो अधिक से अधिक हमारे देश का और अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र पर हर संभव विकास करें और उत्तरोत्तर बढ़ती जाए। महिलाओं का खासकर बच्चियों का विशेष ध्यान दें और उनके पिता हो चाहे गार्जियन जो भी हो, हर एक का एक कर्तव्य है कि हम बच्चियों को अधिक से अधिक उनका संरक्षण करें। आज कन्या भ्रूण हत्या होती है, उस पे लगाम लगाएं ताकि हमारा देश उत्तरोत्तर उन्नति करे, राष्ट्र की प्रगति हो। बस अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पर छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में शराब, अश्लीलता, महिला प्रताड़ना और महंगाई के खिलाफ महिला ने मोर्चा खोल दिया है। छत्तीसगढ़ी महिलाएं समाज में बैनर तले बूढ़ा तालाब धरना स्थल पर डटी महिलाएं मुख्यमंत्री निवास का घेराव करने के लिए निकली, लेकिन पुलिस ने उनकी कोशिश पर पानी फेर दिया। छत्तीसगढ़ी महिला समाज के अध्यक्ष मालती परगनिया ने बताया कि आज हम महिला सशक्तिकरण के लिए कार्यपालिका, न्यायपालिका एवं विधायिका में महिलाओं को पुरुषों के बराबर हिस्सेदारी देने सहित 6 सूत्रीय मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन कर रही हैं। अश्लील साहित्य और अश्लील विज्ञापन सरकार है, जब से यह सरकार चला थे 2000 से समझ जा है ना, तब से यही की थे कि हम नशा मुक्त छत्तीसगढ़ बनावो, लेकिन अभी तक बन नहीं पाए है। यूँ सरकार ऐसे तो घोषणा पत्र में है कि हम नशा मुक्त कर देंगे, है ना, और का साल हो गए और बाद भी नहीं हुए। तो हम वही ला बताए बर कि नशा मुक्त करो करके आज घर से लेके परिवार से लेके है ना पूरा राज्य है तनावग्रस्त है। हर लड़का देख, हर औरत ला देख, हर आदमी ला देख नशा से परेशान है। आदमी मन तो खुद पिया थे, लड़का मन वाला देख के लड़का मन पिया थे, और महिला मन जो कमाते वो मन अपन कमाई ला तो खर्च करते हैं, महिला मन ला भी वो कर खर्च ला ले लेते है ना। ओकर कारण से घर की स्थिति बहुत तनाव मुक्त है। आत्महत्या करे बर भी वो तैयार हो जाते है ना। तो स्थिति ला देखते हुए हमन शराबबंदी होए और लागू होए एक बार हमन ये धरना दे था। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर जहां एक तरफ प्रशासन द्वारा महिलाओं के सम्मान में विभिन्न आयोजन किए गए, वहीं दूसरी तरफ सब सहायता समूह की महिलाओं ने अपने हक के लिए जिला कलेक्ट्रेट पहुंचकर कलेक्टर के नाम एसडीएम को एक ज्ञापन भी सौंपा। बता दें कि बीते 3 मार्च को महिला स्वयं सहायता समूह की महिलाओं ने अपने हक छीने जाने को लेकर ज्ञापन सौंपते हुए अपनी मांगे पूरी न होने पर अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर प्रशासन को दोबारा ज्ञापन देने की बात कही थी। इसी कड़ी में आज सैकड़ों की संख्या में महिलाएं जिला पंचायत पहुंचकर शीलू साहू के नेतृत्व में कलेक्ट्रेट भी पहुंची और सभी महिलाएं जो हैं वो मिड डे मील के लिए सूखा राशन का ठेका रायपुर के फर्म को दिए जाने का विरोध भी जता रही हैं। दिवस में सभी महिला समूह, स्वयं सहायता समूह जो चलाती हैं, वो आज मेरे साथ एकजुट हुई हैं, जो कि आधी आबादी का पूरा भारत है आज मेरे साथ। इन महिलाओं की एक समस्या है, हम सभी स्वयं सहायता महिलाओं की,
एक समस्या है कि इनको जो कोरोना काल में राशन, सूखा राशन वितरण व्यवस्था इनके हाथ में था, उससे छीनकर निजी कंपनी और ठेकेदारों को दे दिया गया और जिसका वितरण स्वयं ये ठेकेदार करवाने लग गए, जिससे इनकी रोजी रोटी छीन गई। इनको आर्थिक क्षति के साथ साथ मान सम्मान की भी क्षति हुई है। इस संबंध में हमने कलेक्टर महोदय को एक ज्ञापन दिया था। उन्होंने कार्यवाही इस पर करेंगे करके आश्वासन भी दिया था, लेकिन हमने उनको सूचित किया था कि अगर आश्वासन देने के बाद भी ये कार्यवाही नहीं हुई तो हम विशाल मात्रा में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के दिन धरना प्रदर्शन करेंगे, एक रैली के रूप में फिर से विज्ञप्ति देंगे, आपको फिर से ज्ञापन देंगे। विधानसभा बजट सत्र के दौरान सरकार और विपक्ष के बीच कई मुद्दों को लेकर गर्मी देखने को मिली है। सदन में आज बारदाना खरीदी का मामला जोर शोर से सदन में गूंजा है और विपक्ष द्वारा राज्य सरकार पर केंद्र सरकार को बदनाम करने का आरोप भी लगाया गया है। पेश है इसी पर एक रिपोर्ट। विधानसभा के बजट सत्र के दौरान बारदाना खरीदी के लिए केंद्र से मिली राशि का मुद्दा उठा है। नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक और बीजेपी विधायक रजनीश सिंह से यह भी पूछा गया कि क्या धान खरीदी के लिए केंद्र सरकार बारदाना उपलब्ध करवाती है। केंद्र सरकार ने बारदाना खरीदी के लिए कितनी राशि उपलब्ध कराई। सहकारिता मंत्री प्रेमसाय सिंह टेकाम ने यह भी कहा है कि केंद्र सरकार बारदाना उपलब्ध नहीं करवाती है। नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक ने कहा है कि सरकार केंद्र को बदनाम करने के लिए ढिंडोरा पीट रहे थे और केंद्र बारदाना नहीं दे रही है। केंद्र को बदनाम करने का काम सरकार के मुखिया से लेकर यहां तक कि प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कहकर यह कहा गया है कि आज सच्चाई जो है वो कबूल ली गई है और केंद्र का काम बारदाना उपलब्ध करवाना नहीं है। आज महत्वपूर्ण प्रश्न पर चर्चा हुई, जिस बात को लेकर के सरकार के मुखिया भूपेश बघेल से लेकर के कृषि मंत्री और कृषि मंत्री से लेकर के खाद्य मंत्री अमरजीत भगत कि केंद्र सरकार को कैसे बदनाम किया जाए, और इसको लेकर के उन्होंने प्रेस लेकर के आरोप लगाया, सभाओं में आरोप लगाया कि बारदाना देने की जवाबदारी केंद्र सरकार की है। आज उस पर प्रश्न लगा था और प्रश्न में मंत्री जी का जवाब आया है कि केंद्र सरकार के द्वारा बारदाना उपलब्ध नहीं कराया जाता, वरन केंद्र सरकार द्वारा जारी सप्लाई प्लान के आधार पर जूट कमिश्नर कोलकाता के द्वारा नवीन जूट बारदाना उपलब्ध कराया जाता है। कांग्रेस राजनीति करना चाहती है धान के विषय में, किसान के विषय में। इन आरोपों पर कांग्रेस सरकार ने विपक्ष को जमकर जवाब भी दिया है और राज्य सरकार ने विपक्ष को कहा है, हमने केंद्र सरकार से 3 लाख बारदाने मांगे थे, लेकिन केंद्र सरकार ने कोरोना महामारी हवाला देते हुए जितनी की सहमति बनी उतनी ही नहीं दे पाई। उसके बावजूद भी प्रदेश में हमने 90 लाख मीट्रिक टन से भी ज्यादा की धान खरीदी की है। प्रदेश में धान खरीदी के मामले पर बीजेपी की फजीहत पहले भी हो चुकी है। अब बारदाना खरीदी को लेकर बीजेपी द्वारा भूपेश सरकार को घेरने की कोशिश फिर से फेल हो गई है। हकीकत तो यह है कि विपक्ष में बैठी बीजेपी ने 15 सालों तक राज्य में सत्ता को चलाया है, लेकिन किसानों को उनका मसीहा तो मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ही मिले हैं। ब्यूरो रिपोर्ट। पूर्व डॉक्टर रमन सिंह बठेना गांव पहुंचे हुए थे और पूर्व सीएम रमन सिंह और बीजेपी विधायक ने मृतक के परिजनों से मुलाकात भी की है। इस दौरान विधायक दल के नेता धर्मलाल कौशिक, विधायक बृजमोहन अग्रवाल, शिवरतन शर्मा भी मौजूद रहे और बीजेपी विधायकों ने परिजनों समेत थाना प्रभारी से मामले की जानकारी ली है। पहले 3 महिलाओं को, अपनी बेटियों को, अपनी पत्नी, वो तीनों जल जाए,
और उसके बाद में 2 लोग फांसी पे लटक जाए, तो ये बहुत दुर्भाग्यजनक और आश्चर्यजनक घटना है। जिस प्रकार से वो तीनों की तार से बंधी हुई बॉडी मिली है, अगर उनको मार के जलाया जाता तो तार से बांधने की जरूरत नहीं थी, और वो वयस्क थी, बड़ी थी, तो तार से इस प्रकार बांधा जा सके ये संभव नहीं है, और इसलिए वो हत्या हुई है। और उन्होंने उन तीनों को बचाने की कोशिश की, उसमें वो भी जल गए, और उनके जलने के बाद उनको जब वो असहाय हो गए तो उनको लटका के मार दिया गया और उनको मरने के लिए मजबूर किया गया। ये बहुत ही लोमहर्षक घटना है। इसके पहले खुरमुड़ा में 4 लोगों की हत्या हुई है, अभनपुर में एक परिवार ने अपने पूरे परिवार को मार दिया। तो ये जो घटनाएं हैं बहुत दुर्भाग्यजनक है कि जब छत्तीसगढ़ में हम किसानों को बोल रहे हैं बहुत तरक्की कर रहे हैं, हम राजीव गांधी न्याय योजना का पैसा दे रहे हैं, तो उसके बाद किसानों को इस प्रकार की स्थिति किसानों के बीच में पैदा होना ये दुर्भाग्यजनक है, ये लोमहर्षक घटना है, ये हृदय विदारक घटना है, और इस प्रकार की घटनाएं छत्तीसगढ़ के लिए शर्मनाक है। इसकी उच्च स्तर पर जांच करवानी चाहिए, और पूरे छत्तीसगढ़ में इस बात का कि अगर छत्तीसगढ़ में किसान की हत्या, किसान परिवारों की हत्या, एक आत्महत्या करता समझ में आता है, 5 लोग एक साथ मर जाए, खेत प्लॉट में बनते जा रहे हैं, कॉलोनी में डेवलप। निश्चित रूप से इसके पीछे बड़े भू माफिया जो छत्तीसगढ़ में सब प्रकार के माफिया पैदा हो रहे हैं, और उन माफियाओं का एक कारनामा है। वो कारनामा या तो माफियाओं को कब्जे में वो आ जाए, नहीं तो माफिया उनको मरने को मजबूर करते हैं। राजीव गांधी न्याय योजना है, धान का राजीव गांधी न्याय योजना के जंगल में क्यों खोद रहे हैं? राजीव गांधी न्याय योजना नहीं, वो अन्याय योजना है, और सूदखोरों को सरकार का संरक्षण है, और उस संरक्षण के कारण लोगों को आत्महत्या करने के लिए या लोगों की हत्या के लिए मजबूर होना पड़ता है। आशियाने की आस में काट रही है जिंदगी। साहसी महिला जो है वो विगत 25 वर्षों से एक खंडार में रहने को मजबूर है। बिना आशियाने के खंडहर में गुजर कर रह रही है, और उत्तरा सोनी खासतौर पे बारिश हो या फिर वो शौचालय का सहारा लेती है। और आखिर एक महिला क्यों इतनी तकलीफ में अपना जीवन काट रही है? मानवता को शर्मसार करने वाली एक ऐसी तस्वीर जो है बेमतरा जिला की महज कुछ ही किलोमीटर के ग्राम खामही में है, जहां पर उत्तरी सोनी लगभग 25 वर्ष से निवास करती है। आखिरकार महिलाओं के हित में बात करने वाली सरकार आज तक उत्तरा सोनी को आशियाना क्यों नहीं दे पाई? बड़ी बड़ी बात करने वाली, अपने विकास के डंका बजाने वाली सरकार आखिर क्यों इस महिला को एक आशियाना नहीं दे सकी है? बोला तो मिलबे नहीं करते। यहाँ तक कि रात भर भी जमा कर चुके हैं, और बाद भी नहीं बनी। किस साल से रहा था गाँव में? शादी हो गया करीबन 2 साल भर रहे हूँ। माँ की चाहती है तो हाँ। मैं घर कब से टूटे हो? एक घर लगभग 2-3 साल हो गए समझ जाए। और सरपंच सचिव का थे? सरपंच बन रहा बस ही तो बना के देबो कह के। अभी तो इंद्रवाग के खुलेरी से सब बनी से संगे रही से बात भी नहीं बन। पानी वानी गिरते था कहाँ रही थो आप? मन तो भाई और ज्यादा पानी परेशानी हो रही तुम्हारा कभी है और सेप्टिक में। अच्छा, सेप्टिक में ही है ज्यादा परेशानी होती। लेकिन अभी तक कोनो सूद लेनी है हिसाब के? हाँ। छत्तीसगढ़ के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।